तारीख है 17 अप्रैल 2022। समय हो गया 09:02 AM। मेरे पास ना इन सब फालतू बातों का टाइम तो है नहीं मिस्टर मोदी, ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट की इन फालतू बातों के लिए जो पैसा आपने पे करना है वो आपको करना होगा। डिमोनेटाइजेशन आपने करी, मैंने नहीं करी। डिमोनेटाइजेशन आपने करी है, मैंने नहीं करी है। और पोडियम पे चिल्ला चिल्ला के करी है आपने। दूसरा इलेक्शन आपने इसी बेस पे जीता कि आपने जो है भ्रष्टाचारियों के धन पे प्रहार किया है। मैं अब भारत सरकार की उन एजेंसियों से पूछना चाहता हूं, सीबीआई से। हाँ भाई शुक्ला, कौन है सीबीआई डायरेक्टर? शुक्ला अब हैं? ले आएगा तू पैसा वापस? ले आएगा पैसा वापस? डिमोनेटाइज मनी जो हुई है, जो उसका गोल्ड सीज हो गया, ले आएगा वापस? तू जानता है इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? पैसे की इन्वेस्टिगेशन का मतलब जानता है? हैं? ले आएगा पैसा वापस? बुलाना कौन सी एजेंसी है? पैसा वापस ले आएगा? गोल्ड सीज हो गया भाई। तू सीबीआई से है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मान ली है, गोल्ड वापस ले आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? 15 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन का गोल्ड क्या करेगा? भारत के सारे बैंकों का पैसा गया। सुन ले, भारत के सारे बैंकों का गोल्ड चला गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड चला गया 8 नवंबर 2016 तक। इंडियन आर्मी का पैसा गया, रिजर्व गया। इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का 8 नवंबर 2016 तक का भारत का सारा गोल्ड रिजर्व खत्म। बताना कौन सी जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट? ले आएगा गोल्ड वापस? कुछ कर ले, कैसी एजेंसी बना ले, कोई संविधान चेंज कर ले, तू ले आएगा वापस? हैं? मीडिया से बात करना। मीडिया से बात कर, मीडिया से जानना चाहता हूं मैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियन मीडिया का अकाउंट सीज हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेजरी सील हो गई। एनआरआईज का पैसा सील हो गया। सारे प्रोजेक्ट सील हो गए। और उसके बाद भी मैं गद्दार हूं क्या? भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो इस बात को पहचान सके? भाई मेरे को जिस दिन पीएमओ 3236 का नंबर मिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, मैं तो जांच करूंगा ना। जब मेरे को प्रेसिडेंट 3760 का नंबर मिला है तो मैं तो जांच करूंगा ना। तू क्या सोच रहा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं खजाना चेक नहीं करूंगा? घाटे में चल रहा है 30 ट्रिलियन, 30-45 ट्रिलियन घाटे में जा रहा है।
वो पैसा ना भारत सरकार का होगा, ना तुम्हारा होगा, ना किसी का होगा। माफिया तक का पैसा जीरो हो गया। लिस्टेड, अनलिस्टेड, काउंटेड, अनअकाउंटेड, सारा पैसा जीरो हो गया। कौन है सीबीआई की लोकल एसेट, मैं भी तो सुनूं। नक्सली बना के बैठे हो सीबीआई, लाके दिखाओ जरा पैसा दो, तुम्हारी सीबीआई को असली मान लेंगे। बोल 45 ट्रिलियन। कहां है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? हम भी तो सुने। किसे बेवकूफ बना रहा है फालतू की बातें करके? रूस से तू ऑयल लेके आएगा, दे दिया रूस ने ऑयल है। मीडिया में न्यूज चलवाए जा रहे हैं, इतना ऑयल आ रहा है, इतना ये आ रहा है, उतना वो आ रहा है। पैसा तेरा बाप देगा? तूने डिमोनेटाइजेशन करीब 15 ट्रिलियन का पैसा तूने इलीगल कह दिया, गैर कानूनी, कागज की रद्दी। तू जानता है 100 रुपए का नोट का मतलब है उसी वैल्यू की गोल्ड शीट। गोल्ड शीट तूने इलीगल कह दी, गैर कानूनी। वाह भाई वाह। मुझे बताना कितना पढ़ा लिखा है सीबीआई वाला, कौन है ये? मैं हूं 9968। मतलब मेरे को तुमने सोसेबाजी के लिए नंबर दे दिए हैं? ये है रियलिटी। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है स्काई ब्लू कमांडोज हो, हैं, पढ़े लिखे हो, 45 ट्रिलियन कहां से आएगा गोल्ड? मुझे यह बता दे जरा, जवाब दे। हाँ भाई अंबानी, ओए अदानी, 200 बिलियन यूएस डॉलर। कितनी होती है बिलियन की गिनती ये हमें भी तो पता चले। बता ना भाई। मान ली बात तेरी बहने, तू है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ इनकम टैक्स। मान ली बात तेरी, पैसा कैसे आएगा वापस ये बता। कौन सी जांच एजेंसी बनाओगे जो डिमोनेटाइज वर्थ रुपीज गोल्ड को रिकवर करते इस देश के लिए? कौन है वो इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर? अबे तू खरीदेगा कैसे रद्दी? तो तूने स्कैम किया ना। वाह भाई वाह। मतलब तेरा यही तेरा आइडिया था ना कि पहले इस देश के नोट को रद्दी कह देगा और बाद में उसको खरीद लेगा। पर तेरे से पहले मैंने खरीद लिया भाई। ये है सच्चाई, ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की।
पहले 8 नवंबर 2016 को इस देश का पैसा इसने रद्दी कह दिया और आज कह रहा है कि यह उस रद्दी को खरीद लेगा। पर 13 से पहले मैंने खरीद लिया। यह था स्कैम डिमोनेटाइजेशन। यह सब मिलकर के प्लान कर रहे थे। दैट वॉज द सेम प्लान बाय नवाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए वहां पे जो है परवेज शहबाज शरीफ को लेके आए, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ एक बच्चे के किडनैपिंग के केस में वो और बाकी उसका घर परिवार बंद है, बिल्कुल है। और इमरान खान को जो है तुम्हारा अल्लाह हो, पैगंबर हो, कोई हो, उसको उम्र बख्शे। तूने रिजाइन किया, तुझे मैंने दिया अपना वर्ल्ड बैंक का अकाउंट अनलिमिटेड। उस बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए तूने रिजाइन कर दिया, उस बच्चे को बचाने के लिए जिसकी गर्दन पे छुरी रख के मरियम नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सरकार बनाई। तो इमरान तेरे को दिया मैंने वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट नंबर। तू नहीं ऐश करेगा तो कौन करेगा? दी तुझे मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज। ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का डिमोनेटाइजेशन, जो आज इसके मुंह से निकल गया। निकल लिया, ये इसी ताक में थे। पर ये 2019 का चुनाव नहीं जीतना चाहता था और उस पैसे को रद्दी को खरीद लेता ये। पर यह इलेक्शन जीत गया और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गया। यह जानता था कि एसपीजी वॉइस रिकॉर्डिंग चलती है, मन में भी सोचेगा तो लिख लेंगे। पर इसके उस रद्दी को खरीदने से पहले मैंने खरीद ली वो रद्दी। यह फंस गया। मैंने इसीलिए कहा डिमोनेटाइजेशन वॉज ए स्कैम। ये लोग आराम से बैठ के यही खेल खेल रहे थे। क्यों? तब 2019 के चुनाव से पहले मोदी जो है साधु संत बन रहा, लंबी दाढ़ी कर ली और सब के सब जो है हिंदुत्ववादी बन रहे भारतीय जनता पार्टी में कि पहले भारत का पैसा रद्दी डिक्लेयर कर दो। कह के सेंटेंस है भाई साहब इसका, इसने सेंटेंस दिया है। अदालत में सेंटेंस बहुत बड़ा शब्द होता है सर। इसने सेंटेंस दिया है। और इनकी नवाज शरीफ की, इनकी मां चौधुआ बहन के लौड़ों की अगर बच्चे को कुछ हो गया तो वहां पे मरियम नवाज तू जानती नहीं है मेरे को। अभी मैंने कहा कल तुझे अपनी आंख के आगे ना तेरे घर परिवार को कुत्तों को खिलवा दूंगा मैं इतना खतरनाक आदमी हूं। मुझे इमरान खान मत समझियो बस। कर तो सही तू बदतमीजी।
वाह भाई वाह। पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने गेम खेला। रोड किनारे मरियम नवाज शरीफ को देखने के लिए खड़े एक बच्चे को उठा के गाड़ी में रख लिया। हाँ हाँ, चूचू जिसका नाम मैंने रखा है। देख ले, तेरे घर में चूचू बदमाश है, समझ में आई। और जब यह केस वायरल हुआ, एक जमाली करके एक लड़की है, कराची सिंध से, कराची से है, उसने फोटो वायरल के लिए, वो लड़का मैंने देख लिया मरियम नवाज की गोद में, उसने फोटो भी इसीलिए वायरल करी होगी। मैंने केस रजिस्टर करा दिया इंटरपोल में। केस क्योंकि पाकिस्तान से नहीं था, भारत से था। नवाज शरीफ ने और उसके परिवार ने उस बच्चे और एक लड़की और है शायद, उसकी गर्दन पे छुरी रख करके इमरान खान से रिजाइन करवा लिया। बाजवा वॉज इन्वॉल्व और नॉट, इसकी जांच होगी। वर्दीधारी है भाई, इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दूं? मैं नहीं जानता बाजवा इन्वॉल्व है या नहीं है, जांच होगी। पर मरियम नवाज ने यह किया, 100% किया। इमरान खान ने उस बच्चे को बचाने के लिए रिजाइन कर दिया। तो इमरान खान साहब, वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट नंबर, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड 77375 यूज कर। मैंने कहा अनलिमिटेड है, मुझे कोई चिंता नहीं, अपना अकाउंट भी भर ले यार, जितना मर्जी भर, इससे तो मैं नहीं पट लूंगा। बच्चे को अगर कुछ हो गया ना, नवाज शरीफ को कुत्तों को खिलवा दूंगा। जानते नहीं भी मेरे बारे में। और पता जंगली कुत्तों की आदत क्या होती है? वो पिछवाड़े से खाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट पार्ट खाते हैं, मारते नहीं है अपने शिकार को। ये खासियत होती है जंगली कुत्तों की, ठीक है? मुझे नॉर्थ कोरिया वाला मत समझियो जो पालतू कुत्ते रखता हो। मैं रखता हूं जंगली कुत्ते। वर्ल्ड में ना सब पूछ रहे थे ऐसा कौन सा एनिमल है जो हितेश पालता है, समझ में आई? जंगली कुत्ते। उन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता, वो भौंकते नहीं है, सीटी मारते हैं। यही तो नहीं पता तुझे? मुझे भौंकने वाले कुत्ते पसंद नहीं है। ये देख, ये मोदी ने लिखा, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी और सबका पैसा लेके ही सबका पैसा लेकर के कह दिया ये इलीगल है, रद्दी है। मैं भी कहूं यार, इसने रद्दी कहा क्यों? 500,000 रुपए के पुराने नोट अब एक कागज के टुकड़े के समान रह जाएंगे। का एजेंसी, कबाड़ी वाले हो? पहले बंदे को परेशान करो, फिर इसके घर का सामान बिकवाओ। क्यों मोदी? हम कौन है फिर? बस मैंने वो डिमोनेटाइज मनी जो है इससे पहले खरीद ली। क्यों? जो चाय बिस्किट खाया पार्ले जी? सुबह सुबह 5 रुपए वाला एक पार्ले जी का बिस्किट चाय या दूध के साथ। हाँ, उसका चूचू नाम रखा मैंने।
छोड़ना, हम तो बीच अदालत में कमांडो कार्रवाई कर देंगे। पेशी भी आ तो आएगी, बच्चों को लेके आएगी, कैसे नहीं, निकाल लेंगे कमांडो कार्रवाई में, बीच अदालत में से। जिसकी वहां के भोसड़े में दम हो ना, पंगे ले लेना मेरे से। अब तुझे मैंने कहा कल, मरियम नवाज, तुझे तेरे घर परिवार को ना कुत्तों को खिलवा दूंगा मैं, पर बैठ के देखूंगा तसल्ली से। तू क्या मुझे किम जोंग उन समझ रही है? वो मेरी स्टाइल पे बना हुआ है, ये हूं मैं असली हितेश। जंगली कुत्ते देखें, समझ में आई? हाँ, जंगली कुत्तों को आगे फेंक दूंगा। तुझे अभी खेल नहीं पता। मेरे से सीखा था किम जोंग उन ने कि वर्ल्ड में कोई एक ऐसा बंदा है जो अपने दुश्मनों को ना कुत्तों को खिलवा देता है। बहुत फेमस हूं, पर कभी कोई नहीं जान पाया वो आदमी है कौन। मैं हूं वो आदमी। समझ में आई? टॉर्चर। ऑल ओवर वर्ल्ड में सब ये जानना चाहते थे कौन है वो बंदा, कौन है वो साहब जो अपने दुश्मनों को कुत्तों को खिलवा देता है। तो किम जोंग उन आ गया, उसने अपने मामा या चाचा को खिला दिया कुत्तों को। सबने सोचा वो होगा, मैं हूं वो। लकड़ बग्गे और हाइना हड्डी तक चबा जाते हैं, कुछ नहीं बचता। समझ में आई? पता कितनी हाइट होती है एक की? है 5.5 फुट। 5.5 फुट ऊंचा होता है। ग्रेडियन सुना है? उसी की दोगली नस्ल है। ग्रेडियन उसी की दोगली नस्ल है। ले पंगे मेरे से। मैंने कहा था ना, अपनी पे उतर गया ना मैं, तो धरती पे बुराई भी कांप जाएगी। और जिंदा छोड़ देते हैं वो, और खाते रहते हैं आराम से। शेरों से भी नहीं डरते वो। समझ में आई? शेर के झुंड भी भाग जाते हैं। डिमोनेटाइजेशन करने के बाद भारत सरकार के कुछ अफसर और मिलिट्री ऑफिसर्स आराम से बैठे हुए रद्दी उठा लेंगे। क्या दिक्कत है? ऐसे कैसे उठा लेगा? मैंने खरीद ली तेरे से पहले। अब क्या करेगा मोदी? अब क्या करेगा? यही तो आईबी की इन्वेस्टिगेशन होती है। अब कहां जाएगा? हूं मैं भाई, आईबी चीफ हूं। इनके कहने से क्या होता है? जैसे ये पीछे नहीं हट रहे, मैं कैसे पीछे हट जाऊं? मैं हूं आईबी चीफ 1717। एक साथ रियलिटी है ये। आराम से अमिताभ बच्चन से लेके मोदी, लता मंगेशकर, रामनाथ कोविंद, विपिन रावत, हाँ, सीबीआई डायरेक्टर शुक्ला, सब इन्वॉल्व। रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, सब इन्वॉल्व।
सब जानते थे पैसे की वैल्यू गोल्ड होती है। बैंकों में उठने बैठने वाले लोग हैं। अब जनता का पैसा ले लिया। हूं भाई सीबीआई चीफ 9968। तू क्या मेरे आगे? तू क्या है मेरे आगे? भागो तुम, तुम्हारी मां का भोसड़ा पहन के लौड़ो। आराम से भारत में पॉलिटिकल लॉबी जिसने विरोध किया उसे ही पार्टनर बना लेते थे ये, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे सोनिया गांधी की मीटिंग हो। हमारा पैसा आ जाएगा जी। कितने परसेंट पे? 50% पे। बाद में घट के हो गया कितना जी? 25%। 10% से शुरू हुआ। क्यों? बाप से पंगा ले लिया। सबसे पहले मैंने कहा था मैं हूं, मेरा नाम है बाप। लक्की क्या बोलता था? वो मेरे लिए बोलता था विलन। होगा तू हीरो। हीरो भी मैं हूं, विलन भी मैं हूं, और डायनासोर भी मैं ही हूं। समझ में आई? तो कोशिश करके तो देख। आराम से ऑल ओवर वर्ल्ड में सब बैठे हुए। दो देशों का पैसा ऐसे गायब होगा। इमरान साहब आपको नहीं पता था ये खेल? समझे? इनके हाथ नहीं लगा बंतु भी। मैंने खरीद ली ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमोनेटाइज मनी। आराम से बैठ के मरियम नवाज जी सोच रही हैं कि 786 है ना वो दे देगा जमानत। मैं नहीं देता मैडम। मैं बस किसी की जमानत ही तो नहीं देता। मैं किसी के लिए गारंटी नहीं बनता मैडम। इसीलिए कहते हैं अब सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे चूचू कहां से कबूतर। गई गई कहा एजेंसी गांड में। कहां से करेंसी एजेंसी गई मोदी तेरी करेंसी एजेंसी गांड में। एक झटके में। सब का एजेंसी वाले बन रहे हैं। बन जाओ, ये सब कबूतर हैं। देखो ना इनको कैसे भीतर घुसाता हूं। एक हाँ, कहा से करेंसी कह रहे तू ट्विटर पे बस कहा लिख दे उसके बाद हम देख लेंगे। मैंने अच्छा क्यों बे? शाना बन रहा था ये। कहा एजेंसी का पैसा खाएगा ये। अब तुम कबूतर एजेंसी वाले हो और कबूतर हम काट देते हैं बे। खुद ही फंस गया आज। अपने आप कह रहा कि मैं सोच रहा था कि ये रद्दी खरीद लूं। भोसड़ी का तेरा प्लान ही यही था। पर क्योंकि तू दोबारा 2019 में प्रधानमंत्री बना, मैंने इसीलिए कहा था भगने मत देना। बोलता या कुछ भी करता पोल खुल जाती इसकी टीम की।
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लग गए पैसा इकट्ठा करने में। क्यों भाई? बैंक ऑफ इंडिया में बैठे हुए मिलिट्री वाले, तू सिखाएगा मेरे को? बस सुपरवाइज दे दियो कितना पैसा इधर से उधर करना है। एक्सिस का पैसा बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया का पैसा कोटक में, कोटक का पैसा देना बैंक में, देना बैंक का नहीं, यस बैंक में, यस बैंक का पैसा जो है तेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। क्यों है? हाँ, तूने सिखाया था। ये भी तो बोल, तू बोल ना, सुपरवाइज में तू था। बैंक ऑफ इंडिया में एक आर्मी वाला बैठा हुआ था, उन्होंने जिन्होंने चुपचाप जो है क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस से ले करके सब जगह आर्मी वाले बैठा दिए। मैंने तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी। कि दिल्ली पुलिस में जो है क्या कहते हैं आर्मी वाले घुसा दो। समझे? नहीं समझे? इतना आसान नहीं होता भैये। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठा अटॉर्नी जनरल तक इन्वॉल्व, आराम से करेंसी पहले रद्दी कर दी, उसके बाद रद्दी खरीद लो, और रद्दी है गोल्ड। हम थोड़ा तेज निकले, तो हमने खरीद लिया। तूने नहीं बोला ना, तू बोल देता है, तेरा कोई बंदा बोल देता ना पहले खरीदने के लिए, मैंने बोला। तो तू कौन? कहते खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चार आना, पैसा भर दिया बेटे 45 ट्रिलियन। मोदी, तेरी माँ चैम्बर में किसने चोदी? वो इसने, वो नहीं, भारत माता, आरएसएस, मोहन भागवत। बापों का पाप यहां बैठा है, ठीक है, और पापों का पाप वहां बैठा है। और पाप की अदालत सब इन्वॉल्व। क्यों केजरीवाल? आप लोगों को नहीं लगता था यार? साधारण सी बात है यार, ये फैक्ट चेक। पैसे की वैल्यू गोल्ड है, सब जानते हैं, कोई नई बात तो थी नहीं। क्यों? क्या रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मैं पूछना चाहूंगा, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम जैसे लोग नहीं जानते कि यार पैसे की वैल्यू गोल्ड है, तो रद्दी कैसे? इलीगल कैसे? रद्दी कह दिया, रद्दी पड़ी रहने दे, बाद में खरीद लेंगे। पर ये बंदा तुमसे ज्यादा शाना निकला, समझ में आई? सुपरवाइज मैंने दी। का एजेंसी तुम नहीं, बहन के लोड़ो, मैं हूं भोसड़ी वाला हूं, सेंट्रल एजेंसी। यस, सीबीआई, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया। 9968 मेरा बेल्ट नंबर है, वे भोसड़ी है, सीबीआई वाले हैं। सीबीआई नहीं है, दहेज नहीं लिया था मां के लोड़े शादी के समय,
दहेज नहीं लिया था। रेजिंग माई फिंगर। दहेज नहीं लिया था। मैं हूं सीबीआई वाला वो ऑफिसर जिसको मारने के लिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विपिन रावत तक को सुपारी दी गई थी कि सीबीआई के सारे ऑफिसरों के नाम तो लिखे हुए हैं पर एक ऑफिसर के नाम के आगे जो है जगह खाली है। ये बंदा कौन है? जीरो है मतलब। इसको ढूंढो। वो मैं था भैया। 9968। तेरा नंबर कुछ भी हो, बेल्ट नंबर मेरा है वो। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। जी हाँ। फॉरवर्ड थिंकिंग तुमसे ज्यादा तेज है मेरी। तुम तो विद इन ए सेकंड या 2 सेकंड फॉरवर्ड सोचते हो ना, मैं 8 महीने आगे फॉरवर्ड सोचता हूं। 8 महीने फॉरवर्ड सोचता हूं। तू कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक है बे? तू क्या है हमारे आगे? तू है क्या? अकेले चला लूंगा सीबीआई अपने दम पे, अकेले। पैसा क्या बात कर दी? जांच का पहला नियम है पैसा ढूंढ कहाँ है। जिस दिन तूने डिमोनेटाइजेशन किया था ना, उसी दिन से ड्यूटी पे आ गया था मैं। ये असली वाला खेल है। समझ में आई? शुक्ला, ऑफिस खाली रखियो, नहीं तो याद रख फिर ठीक बात नहीं होगी। सीबीआई चीफ मैं हूं। वे तू कौन है? और तू है क्या मेरे आगे? कुमारपुर में है बे सीबीआई का बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कुमारपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हितेश 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 हूं मैं, हितेश। समझ में आई? रच। कैसा महसूस हो रहा है? ले, हद हो गई। क्या बात कर रहा तू? अबे जांच का नियम है पैसा रिकवर करना। कर लिया नहीं करा वो हम देखेंगे ना। मैं हूं भैया सीबीआई डायरेक्टर। क्या बात कर रहा है तू? जब मेरा नंबर था तो शुक्ला को लाके बैठा दिया सीबीआई का। अच्छा, ऐसे कैसे? तो ड्यूटी थोड़ी छोड़ दी मैंने। मेरे से कहा एक डॉक्यूमेंट साइन होना है। अब सीक्रेसी का डॉक्यूमेंट था। ठीक है, सीक्रेसी के डॉक्यूमेंट पे जो है क्या कहते हैं, हाँ मैंने साइन किए थे। सीबीआई डायरेक्टर इसको ले आए शुक्ला को बैठा करके। हाँ, पंडित उमा शंकर शुक्ला का क्या उस पे? अच्छा जी। अब पैसा कहाँ है? पैसा मेरा नाम है बे। रुपया कहाँ है? रुपया भी मेरा नाम है बे। बड़ा सियाणे बन रहे हैं सबके सब कि पहले इस देश के नोट को रद्दी कह दो। आर्टिकल भारतीय दंड संहिता 249 के तहत जो कोई भी नोट का, भारतीय सिक्कों का, स्टैंपों का कूटकरण करेगा, आर्टिकल 249 से सजा पाएगा। कुछ नहीं कर सकते। क्रैंक, जेसन स्टेथम इधर उधर नहीं लगाते। ये देख चार्जर। टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर मशीन इज ऑन चार्ज। इधर उधर नहीं लगाते।
सीबीआई का चार्ज ले रहे हैं भाई, रेडी टू टेक चार्ज ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया। चार्ज ले लिया, ऐसे लेते हैं वो चार्ज। ये देखेगा, ये देख एक्सटेंशन लगा हुआ है, देख ये देख कितना बड़ा ब्लैक एक्सटेंशन है, देख रेड एंड ब्लैक। यहीं बैठे बैठे चार्ज ले लिया, ये देख। अब बोलो, क्या कह गया वो? ओए बोलो। वो बीएसईएस से चार्ज ले लिया, बीएसईएस से। लाइन कनेक्ट कर लो बीएसईएस से। हाँ हाँ, सीए नंबर है।